कौन कौन सब्जेक्ट होता है? 9th में इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस SST मैथ तो शाखा जिसमें हम रसायन शास्त्र में पदार्थ के बारे में जान सकते हैं। रसायन शास्त्र A+B का होल की बराबर क्या होता है? A³ + B³ + 3AB × A+B। BILOGY जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें जीवन और जीवन की अद्भुत संरचना के बारे में बताते हैं। उससे जीव विज्ञान। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है अभी? अभी हम मैथ पढ़ा रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हम रिवीजन करा रहे थे मैथ। लाइट क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर। हम 95% प्लस के लिए खासियत बात है कि यहाँ पर ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। सभी सब्जेक्ट का अच्छा से नोट्स बनवाया जाता है और सभी बच्चों से टेस्ट करवाया जाता है। AP क्या सूत्र बोलिए तो? +n-1 अभी यहाँ पर हर एक साल यहाँ के बच्चे टॉप आते हैं और हमें भी माने विश्वास है इस बच्चों लोग पर जो इन साल बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे 2023 में। अब ये विश्वास है कि इस बार तो माने कोई ना कोई टॉप टेन में जरूर। हम माता पिता से ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं क्योंकि पूरा साल हम लोग इन लोगों को तैयार करने में लगाते हैं सब। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और आज बच्चों को हम हमेशा मिस भी करेंगे। आज इन लोग जो 14 से 25 ईयर की जो एज होती है इस पर आपकी पूरी जीवन डिपेंड करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस उम्र को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं कुछ काम लायक नहीं होते हैं तो अफसोस करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज और इस वक्त अभी मौजूद है बेलवनिया में, यानी कि भोजपुर जिला के बेलवनिया में, बिहिया रोड बेलवनिया में मौजूद है। और यहाँ के बिहार के सर्वश्रेष्ठ और भोजपुर जिला का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्था है जिस संस्था का नाम है ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर। और ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर ये हर एक साल यहाँ से बच्चे टॉप आते हैं। क्या रीज़न हुआ कि कैसे बच्चे यहाँ पर टॉप आते हैं, क्या खासियत बात है, इसी के बारे में आज हम जानने वाला है इस कोचिंग संस्था में। और देखते हैं कि यहाँ के बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं और यहाँ के जो टीचर है कैसे पढ़ा रहे हैं। सारी चीज़ इस वीडियो में जानेंगे और हम आपको बताएंगे। चलिए हम चलते हैं इस संस्था की ओर, चलिए आइए। फाइनली हम आ चुके हैं ऊपर और आप देख सकते हैं कि यही है ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर जो कि आप देख सकते हैं पोस्टर। आइए हम चलते हैं, अभी क्लास चल रहा है। अभी 2023 है, सीजन है, अभी मैट्रिक का और इंटर का अभी एग्ज़ाम होने वाला है। फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है और कैसे पढ़ रहे हैं आइए हम जानते हैं बच्चों से। और फाइनली हम आ चुके हैं और यही है जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी अभी एक तरह का झोपड़ी की तरह है और इसी में पढ़ाई होता है। और इधर भी क्लास चल रहा है और इधर भी क्लास चल रहा है और शायद इसमें अभी टीचर पढ़ा रहे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और देखते रहिए। आइए बैठिए आइए। और ये है जो कि अब क्लास में पढ़ा रहे हैं सर। अभी क्या नाम हुआ सर का? अमरजीत पासवान। अच्छा अमरजीत सर जी। और ये बताइए कि ये कौन सा क्लास है? 9th क्लास है। 9th क्लास, यानी कि अभी 9th क्लास है, अभी 10th में अभी जाने वाले। 10th में इन लोगों का 1 फरवरी से नया बैच स्टार्ट होगा। यानी कि 1 फरवरी से नया बैच इनका स्टार्ट होगा। तो बच्चे को किस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चे अच्छी तरह से समझ पाए? जब हम लोग अपने से बेहतर देते हैं, जो शिक्षक का काम है, जो शिक्षक कर्तव्य है, हम लोग अपना काम करते हैं। माने बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो क्या हमें आपके बच्चे से पूछ सकते हैं ना? एकदम पूछ सकते हैं। आइए हम बच्चे से पूछते हैं। इन्होंने सर जी ने कहा कि बेहतर हम अच्छी ढंग से पढ़ाते हैं और बच्चे अच्छी तरह समझ में आते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। अभी कौन सा क्लास में चल रहा है? अभी 9th क्लास में चल रहा है। 1 फरवरी से 10th क्लास का बैच स्टार्ट होगा। अच्छा अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? अभी इंग्लिश चल रहा था। इंग्लिश। अच्छा ये बताइए कि आज 9th में अभी पढ़ रहे हैं और इसके बाद अभी 1 फरवरी से 10th का भी पढ़ाई होगा। तो यहाँ पर कैसे पढ़ाई होता है? यहाँ पर बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाई होता है और जो शिक्षक का योगदान होता है, शिक्षक का तो योगदान रहता है कि बच्चों को हम अच्छा से पढ़ाएं और घर पर जाकर स्टूडेंट को कर्तव्य है कि अच्छा से हम पढ़ें, ज़्यादा से आप सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट बच्चों से पूछते हैं और देखते हैं कि आखिर बच्चे अभी 9th क्लास जो पढ़ रहे हैं किस तरीके से बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं। अभी 10th में जाने वाला है और ये इनका 1 फरवरी से स्टार्ट होगा 10th का। ये इधर आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? माय नेम इज सानिया कुमारी।
अभी 9th में पढ़ रही है अभी। यस सर। अभी 1 फरवरी से 10th का अभी पढ़ाई होगा, तो क्या लगता है कि सर जो अच्छी तरीके से जो 9th जैसे पढ़ाई उस तरीके से आगे 10th का पढ़ाई होगा? यस सर, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। मर्जिद सर हैं जो मैथ और साइंस पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। रागनी मिस हैं, वो SST पढ़ाती हैं, सामाजिक विज्ञान का पूरा सब्जेक्ट। और गुडी मिस हैं, वो संस्कृत पढ़ाती हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। और कोचिंग जैसे यहाँ पे कोचिंग नहीं है, बहुत बढ़िया कोचिंग है, सभी जगह से भी बढ़िया है। सर लोग बहुत मेहनत करते हैं हम लोग के तरफ। अच्छा अच्छा। यस सर। अभी क्लास में इंग्लिश चल रहा है, यस सर। और अच्छा ये बताइए कि 9th में पढ़ी, उसके बाद अभी 10th में आने वाले हैं, तो 9th में अभी कौन कौन सब्जेक्ट होता है? 9th में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, मैथ, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर लोग। अच्छा। यस सर। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O। यस सर। अच्छा, क्या केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रसायन शास्त्र में पदार्थ के बारे में जान सकते हो, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या नाम है आपका? बेबी कुमारी। चलिए बैठिए। और मैं बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे कुछ डरते हैं बोलने से, यानी कि जब माइक धर लें तो उसमें डरते हैं कि क्या बोले क्या नहीं, घबराहट हो जाए, जानते हुए वो भुला जाते हैं। आइए अब इधर पूछता है, ये तो खड़ो किए, तो क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अभी 9th क्लास पढ़ रहे हो अभी? यस सर। अच्छा ये बताइए कि क्या मैथ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना? यस सर। A+B का होल क्यूब क्या होता है? AQ + BQ + 3AB × A + B। आप बताइए तो, रुकिए तो, क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 9th क्लास में। 9th में अच्छा ये बताइए कि कहाँ से आप आ रही है पढ़ने के लिए यहाँ से? जनवरी से ही आ रहे हैं, जनवरी 8th क्लास से ही पढ़ते हैं। और 8th क्लास यहाँ पढ़ते हैं, और यानी कि 2-3 साल यहाँ पर हो गया पढ़ते हुए। तो जो कि सर यहाँ पर पढ़ाते हैं, क्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है ना यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। 9th में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बताइए कि बायोलॉजी का मीनिंग बोले तो? BILOGY। इधर आइए, आप बताइए तो। जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें जीवन और जीवन की अद्भुत संरचना के बारे में बताते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या नाम है आपका? सलोनी कुमारी। कहाँ से पढ़ने के लिए आती है? रमडीरा से। अगर आप 9th क्लास में जिस प्रकार से पढ़ी, उसके बाद अभी 10th में जाने वाली है, बिहार बोर्ड के लिए कितना % के लिए तैयारी कर रही है? 85 और 90% के लिए हम तैयारी करते हैं। 85। चलिए, इतना यहाँ के बच्चे हैं जो कि 85% से प्लस लाना चाहते हैं। और ये बताइए कि अभी क्या आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं? जी हाँ। साइंस के मीनिंग बोलो तो? ACIENCE। साइंस में क्या पढ़ाई होता है? साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है इसमें। अच्छा, फिजिक्स आप तो यहाँ पर पढ़ती हैं? फिजिक्स का मीनिंग बोलो तो? PHYSICS। तो ठीक है, बैठिए। चलिए, जैसा कि आपने देखा, चलिए मैं कैमरा से उतर जाइए। जैसा कि अभी 9th क्लास था, ये जो कि ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर था, यहाँ पर 9th क्लास में पूछा कि किस तरीके के यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, और इसी कारण हुआ कि हर एक साल यहाँ के बच्चे टॉप आते। अब हम चलते हैं दूसरे क्लास की ओर और देखते हैं कि वहाँ पर भी कैसे पढ़ाई हो रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे क्लास की ओर। ये तो हुआ 9th में। अब हम चलते हैं 10th क्लास की ओर कि वहाँ के भी बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। आइए हम चलते हैं 10th की ओर। और आप देख सकते हैं कि यही है 10th। ठीक है, बैठिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा सबसे पहले बच्चों को दिखाइए कि किस तरीके से पढ़ रहे हैं अभी। ये देखिए, क्या बात है कि अभी यहाँ पर यानी कि आज विदाई, शायद लगता है कि विदाई है, और यहाँ पर देखिए मिठाई उठाई यहाँ पर धरे हैं। यहाँ पर आइए, और ये देखिए अभी जो कि पढ़ा रही है अभी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी कुमारी है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है अभी हम मैथ पढ़ा रहे थे, रिवीजन करा रहे थे, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हम रिवीजन करा रहे थे मैथ का। अच्छा, क्या मैं बच्चों से पूछ सकता है ना? या आपको पूछ सकते हैं हम। ठीक है, आइए बच्चों से पूछते हैं। क्या नाम है? खड़के तो। मेरा नाम प्रियंका वर्मा है। प्रियंका वर्मा जी, ये बताइए कि अभी 10th अभी एग्ज़ाम अभी आने वाला है, कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा? 14 फरवरी से स्टार्ट है।
14 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो बताइए कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हुआ कि आप अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से पढ़ाई किया और कितना % मार्क लग सकते हैं यहाँ पर? हम तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं, हमारे सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं और हम 80% से ऊपर लाने का कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या यहाँ पर टेस्ट वगैरह यहाँ पर होता है? हाँ, होता है। अच्छा, टेस्ट होता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपसे मैं कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, ये बताइए कि लाइट क्या है? सर 1 मिनट। डरना नहीं। प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी 2023 में अभी एग्ज़ाम अभी होने वाला है, यानी कि 14 फरवरी से। और 14 फरवरी से जो पहले आप पढ़े थे, कब ख़त्म हुआ ये सब बैच? कब ख़त्म हुआ? बैच या सर सिलेबस कब ख़त्म हुआ? सिलेबस तो हम लोग का ख़त्म हो गया था 15 जनवरी तक ही। अभी सर मिस 15 दिन से रिवीजन करा रही हैं। अच्छा, समय से पहले ही यहाँ पर ख़त्म हो गया नहीं? हाँ। सिलेबस ठीक है, बैठिए। आइए हम नेक्स्ट बच्चों से पूछते हैं और देखते हैं कि वो भी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। और खड़ो किया, क्या नाम आपका? सक्षम सिंह। सक्षम सिंह, कहाँ से हैं? झोंवा से। झुआ से। और ये बताइए कि आप कितना % के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर? हम 95% प्लस के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये देखिए कितना खुशी की बात है कि 95+ लाना चाहते हैं। अगर ऐसे ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर और ऐसे बिहार के बच्चे आप लाएंगे किस तरीके से? अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे हर एक साल बच्चे टॉप आते हैं, क्या आप भी कितना पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना क्या चाहते हैं, हम भी टॉप आना चाहते हैं। जैसे हर साल बच्चे आते हैं वैसे ही हम भी आते हैं। हम भी आना चाहते हैं। आप ही उनका लिस्ट में आना चाहते हैं कि मेरा भी नाम है? नहीं, और नाम और सबसे ऊपर नाम। सबसे ऊपर नाम। हाँ। क्या खासियत बात है कि यहाँ पर ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं? यहाँ पर बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। सभी सब्जेक्ट का अच्छा से नोट्स बनवाया जाता है और सभी बच्चों से टेस्ट करवाया जाता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए। जब यहाँ से पढ़कर आप जाइएगा, क्या यहाँ से आपका अगर एडमिशन भी होता है, अगर आपका अच्छा मार्क्स भी आप पाते हैं, तो क्या इनके बारे में कहना चाहेंगे? कहना चाहिए कि ज्ञान गंगा कोचिंग बहुत बढ़िया एक संस्था है, क्लास 10th एंड 9th के लिए, जहाँ पर बच्चे बढ़िया से पढ़ सकते हैं। और क्या आपसे मैं क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ, करिए। अच्छा, क्या अभी कौन सा अभी सब्जेक्ट? मैथ पढ़ाई हो रहा था। मैथ हो रहा पढ़ाई। अच्छा, बताइए कि AP क्या सूत्र बोलिए तो? AP किसका? AP में किसका सूत्र है? n बराबर A + n - 1 × D। अच्छा, चलिए। अच्छा, ये बताइए कि A + B का होल के बराबर क्या होता है? A² + B² होल क्यू AQ + BQ + 3AB × A + B। और आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट ये बच्चा बोल रहा है। ये कहीं ना कहीं इस कोचिंग संस्था के देन है और यहाँ टीचर के देन है कि इतना फास्ट लड़के पढ़ते हैं और ये अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है, बैठिए, आप इतना तो पढ़ते हैं, बैठिए। आइए और बच्चों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। अभिषेक कुमार सिन्हा जी। और ये बताइए कि अभी मैथ चल रहा है अभी आपके क्लास में? मैथ चल रहा है। मैथ में बताइए कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है। साइन प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और ये बताइए कि आपने जबकि यहाँ पर पढ़कर अब जाने वाले हैं और अगर बैच भी ख़त्म हो गया शायद 15 जनवरी को, कब ख़त्म हुआ था? बैच तो अभी ख़त्म होने वाला है, 14 फरवरी का एग्ज़ाम है। आज हम लोग का लास्ट दिन है। अच्छा, आपको आज शायद विदाई है ना? और सर देख रहे हैं कि मिठाई से आप आज जाने वाले हैं। हाँ, तो सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? जब कि आप मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस कोचिंग को जहाँ जितना भी टीचर है, मैं अपने दिल से नमन करता हूँ उनको। और जो टीचर ने मुझे पढ़ाया है, मैं उनको तो और नमन करना चाहता हूँ। और यहाँ का बैच, इस इलाके में इस बैच को टक्कर देने वाली कोई टीचर नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए कि आप भी एग्ज़ाम देने 14 फरवरी से कितना % तक ला सकते हैं? ये तो अनुमान नहीं बता सकते हैं, आगे क्या हो सकता है। अच्छा, फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि 99% आए मेरा। ठीक है, 99% आप यहाँ से लाना चाहते हैं। क्या आप 99% अगर आ जाएगा, क्या सर को आप याद करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं, जिसने मुझे पढ़ाया मैं उन्हीं को भूल जाऊंगा। एक बात कहिए, गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता है। अच्छा। लेकिन मैं सर के लिए अपना जान भी दे सकता हूँ। अच्छा, वक्त आने पर। चलिए, तो इसके लिए ताली हो जाए तो सबसे पहले। और ये बताइए कि यहाँ के जो टीचर हैं या डायरेक्टर अमरजीत सर जो भी हैं,
क्या जो पहले पढ़ाते थे आपको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं ना? बहुत बहुत, जिसने मुझे बचपन से चलना सिखाया मैं उन्हीं को नहीं समझ पाऊंगा। क्यों नहीं समझ पाएंगे? तो अच्छा, और भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि साइंस सबसे पहले बताइए कि साइंस में होता क्या है? सावधानीपूर्वक क्रमशः तरीके और परीक्षणों के द्वारा ज्ञान प्राप्त को विज्ञान कहते हैं। इसे हम साइंस भी कहते हैं। चलिए बैठिए, आप इतना तो पढ़ते हैं। आइए, जैसे कि हमने इस 10th क्लास में पूछा कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और रहा बात कि आज विदाई है इनका जो 10th क्लास का, और इसी समय हम यहाँ पर आ गए यानी कि मौजूद रहे। और मैं कैमरामैन सब लोग दिखाइए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी जो टीचर है। आइए, आपका भी स्वागत है, अपना लीजिए। मेरा विषय है सोशल साइंस और इंग्लिश ग्रामर हम बच्चों को टीच करवाते हैं। मेरा नाम रागिनी है। अच्छा। और यहाँ पे हम लोग बच्चों को अपना फुल टाइम देते हैं, और जितना भी हम लोगों से हो पाता है हम लोग फुल एंड फाइनल ये कोशिश करते हैं कि हम लोग बच्चों को अपना 100% दें, और हम लोग पूरी तरह से कार्यरत रहते हैं अपने पूरे साल में। और हमारे बच्चे भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और यही रीज़न है कि हमारे बच्चे हर साल टॉप करते हैं। और हमारे जो ऑनर हैं हम हर साल गाइड करते रहते हैं, और हम लोग अपने पेरेंट्स के तौर पे उन्हें मानते हैं, और हम लोग भी, बच्चे भी हम लोगों को उतना मानते हैं, उतना है यहाँ पे मान सम्मान। अभी आपने देखा हमारे बच्चे जो है यहाँ तक कि ये भी बोल दे कि जान दे सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का व्यवहार है, बना हुआ है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं। और हम लोग अपना हर साल कोशिश करते हैं कि अपना पूरा का पूरा जो है सिलेबस ख़त्म करने पे पूरा फोकस करते हैं हम लोग। और सिर्फ यहाँ पर सिलेबस का ही पढ़ाई नहीं, यहाँ पे व्यवहारिक शिक्षा भी आप लोग जहाँ से खोजिएगा वहाँ से मिलेगा आप लोगों को। तो अच्छा, ये बताइए कि आज 10th क्लास का आज विदाई हो रहा है, जो कि इनके एग्ज़ाम होने वाले 14 फरवरी से, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चे हम लोगों ने उम्मीद किया है, और उम्मीद क्या, हमें पूरा 100% गारंटी है कि हमारे बच्चे जो है अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। और उस दिन का हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि जब हमारे बच्चे टॉप करके या अच्छे नंबर लेके हमारे पास वापस आते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होता है। इनफैक्ट हमें लगता है कि हम माता पिता से ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि पूरा साल हम लोग इन लोगों को तैयार करने में लगाते हैं सब। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, और आज बच्चों को हम हमेशा मिस भी करेंगे। आज इन लोगों का विदाई समारोह है, एंड कांग्रेचुलेट करेंगे कि लोग आगे की एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू सर। और भी टीचर है, उनसे भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा इधर आइए सर। क्या नाम हुआ सर का? मेरा नाम रोहित यादव हुआ। आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी, मैं तो ऐसे स्पेशल मैथ ही पढ़ाता हूँ। स्पेशल मैथ पढ़ाते हैं, यानी कि आज बच्चे 10th क्लास का विदाई हो रहा है, और जैसे कि एक साल यानी कि पिछले साल से पढ़ रहे हैं यहाँ पर बच्चे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे तैयारी किए हैं ज्ञानगंगा कोचिंग से, आप जाइए और अपना एग्ज़ाम दीजिए, और बिना झंझक के एग्ज़ाम दीजिए, और अच्छा से अच्छा मार्क्स को आप लोग प्राप्त कीजिए। चलिए, और मैं यह कहना चाहता हूँ छात्रों के लिए कि जो 14 से 25 ईयर की जो एज होती है, इस पर आपकी पूरी जीवन डिपेंड करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस उम्र को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, और क्रॉस करने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, कुछ काम लायक नहीं होते हैं, तो अफसोस करते हैं। और उस टाइम उन लोगों के पास ना ही खुद का घर होता है और ना ही पैसा होता है कि अपना सपना पूरा कर सके। तब अफसोस करते हुए कहते हैं कि काश मैंने उस टाइम ये किया होता, वो किया होता, ऐसे किया होता, तो आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। तो मैं सभी छात्र छात्रा से कहना चाहूँगा कि ये परिश्रम करने का उम्र है, एज है। आप लोग परिश्रम करते रहिए ताकि आपको बाद में अफसोस नहीं करना पड़े। कहा जाता है कि परिश्रम करते रहिए, मंजिल की चेष्टा में मत रहिए। अगर आप लोग मंजिल की चेष्टा में रहेंगे तो आप अफसोस ही करना पड़ेगा। तो आप लोग अफसोस नहीं कीजिए, आप लोग अभी परिश्रम करने का एज है, आप लोग परिश्रम कीजिए। और कहा जाता है कि अगर परिश्रम करने की उम्र में आराम करने की लत लग जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको आराम करने के उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। थैंक यू सर के लिए ताली हो जाए। और आप लोग बताइए कि जैसा कि सर ने बताया कि इस तरीके से ऐसा करना चाहिए,